ये कहानी है चिंतापुर गांव की, जहां लोगों में चिंताएं बहुत थी। किसी को लाइफ में नौकरी ना मिलने का चिंता, किसी को गर्लफ्रेंड का चिंता, किसी को बिजनेस में घाटे का चिंता, और भी बहुत सारे। ये लिस्ट खत्म नहीं होगा। तो एक दिन गांव में एक नकली बाबा जी और उनके पंटर लोग आके उपस्थित हुए। बाबा जी का नाम था गरबर बाबा। बाबा जी गांव के बारे में सुनकर बहुत खुश हुआ। अरे पतलू, ये गांव में लोगों में तो बहुत समस्याएं हैं। हमारे तो किस्मत खुल गए। गांव वालों को उल्लू बना के बहुत नोट छापेंगे। हाँ जी महाराज। तो गरबर बाबा बड़ी बड़ी अक्षरों में फ्लेक्स में अपना नाम लिखवा के एक टेंट में अपना दुकान खोल लिया। नीचे लिख दिया चिंता मुक्ति बाबा। बाबा जी की उपस्थिति की बात पूरे गांव में फैल गया। कुछ ही क्षण में लोग टेंट के बाहर लाइन लगा के खड़े हो गए अपने प्रॉब्लम्स लेके। तो बाबा के पंटर लोग सबके नाम और एड्रेस लिख लिए और सबको 2 दिन बाद आने का अपॉइंटमेंट दे दिया। इन 2 दिन में बाबा के पंटर लोग गांव में घूम के सब कस्टमर्स का फुल डिटेल्स निकाल लेता था, जैसे किसको क्या परेशानी है और किसके पास कितना पैसा है। ये सब डिटेल्स आके ये लोग बाबा को बोल देते थे। तो 2 दिन बाद जब गांव वाले आते थे, बाबा मेरे बिजनेस एकदम डाउन चल रहा है, 3 महीने से लगातार नुकसान हो रहा है, कुछ उपाय बताइए बाबा जी। बाबा जी को कस्टमर्स का पूरा डिटेल्स पहले से ही पता रहता था। बाबा जी उसका हाथ पकड़ के मंत्र पढ़ने का ढोंग करता था। तू हरिलाल का बेटा है ना? मच्छी का बिजनेस है ना तेरा? बैंक से तूने 10 लाख रुपए का कर्जा लिया है। हाँ बाबा जी हाँ, आप तो अंतर्यामी हो। हाँ मैं मच्छी का ही व्यापारी हूं, कुछ उपाय बताइए ना बाबा जी। तेरा भाग्य में ग्रहों का पोजीशन ठीक नहीं है। बृहस्पति अपने जगह से हिल के 69 डिग्री पे चला गया है। ठीक हो जाएगा बस, पर इसके लिए तुझे मेरे ये चिंता मुक्ति यंत्र के ऊपर सोना चढ़ाना पड़ेगा। जितना सोना मशीन खाएगा उससे 100 गुना तेरा मुनाफा होगा अगले साल। तो ऐसे उत्पटांग तरकीबें बता के वो लोगों से पैसा या फिर सोना लाने के लिए बोलता था, और यंत्र के ऊपर रखते ही पूरा सोना या पैसा वो मशीन के अंदर चला जाता था। ऐसे वो कुछ दिनों में ही बहुत पैसा छाप लिया। ऐसे कुछ दिन चलता रहा। उस गांव में विजय नाम का एक लड़का था। वो शहर में पढ़ाई करता था और छुट्टियों में गांव में आता था। वो छुट्टियों में गांव में आके अपने पिताजी से यह बात सुना। विजय बोला, पापा ये सब ढोंगी बाबा है, ये पूरा गांव को मूर्ख बना के लूट रहा है, इसे तो मैं ही देखता हूं। विजय घर से निकल के अपने दोस्तों के पास गया और बोला, अरे भाई पूरा गांव को ढोंगी बाबा उल्लू बना रहा है, तुम लोग कुछ नहीं करोगे क्या? तुझे किसने बोला ये सब? बाबा अंतर्यामी है, बाबा को सब पता है, तू ज्ञान मत झाड़। अच्छा ठीक है, मैं ये साबित करके दिखाता हूं कि बाबा ढोंगी है। ठीक है, साबित करके दिखा। अच्छा सुन, मेरे पास एक प्लान है ये पता करने के लिए, पर तुम लोगों का साथ चाहिए। तो प्लान ऐसा है। विजय अपने दोस्तों को प्लान बताया। उसके बाद विजय बाबा जी के पास गया और उनके पैर छूके बोला, बाबा जी आप तो अंतर्यामी हो, आपके आशीर्वाद से मेरा धन 100 गुना बढ़ गया है। मेरे पास कुछ नहीं था, आज मेरे पास बंगला गाड़ी पैसा सब कुछ है। बाबा जी मुझे अब ये चिंता सता रहा है कि मैं इतना पैसे का करूं क्या।
मैंने ये सोचा है मेरे पास जितना सोना है उसमें से आधा आपको दान कर देता हूं। बाबा जी, मेरा ये भेंट आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। बाबा जी मन ही मन सोचा, बाप रे, ये बकरा तो सही में अमीर हो गया है। इसका मतलब इसके पास बहुत सोना है, इसलिए भेंट में इतना सारा सोना दे रहा है। सुन बेटा, तू अपना सोना ला और मेरे इन चेलों को दे दे। तेरा धन मैं गरीबों में बांट दूंगा। पर बाबा जी, इतना सारा सोना मैं कैसे लाऊं? कुल मिला के 500 किलो सोना होगा। मैं चाहता हूं कि गांव वालों की उपस्थिति में आपको यह भेंट दूं। कृपया आप एक ट्रक का इंतजाम करके आज दोपहर को मेरे घर पे आइए और सोना ले जाइए। ये बोल के विजय अपना एड्रेस देकर चला गया। बाबा जी अपने पंटर लोगों को बोला, अरे 500 किलो सोना मिलेगा तो हम लोग यहां से कल ही रफू चक्कर हो जाएंगे। अरे पतलू, तू एक ट्रक भाड़े में लेके उसके घर में पहुंच। तो दोपहर को बाबा जी विजय के बताए हुए एड्रेस पे ट्रक लेके पहुंचा। वहां पे विजय, उनके दोस्त और कुछ गांव वाले मौजूद थे। आइए बाबा जी, आइए, ये रूम के अंदर सारा सोना है। मैं चाहता हूं आप एक बार देख ले। बाबा जी अपने पंटर लोगों के साथ रूम के अंदर घुस गए। बाहर से विजय ने रूम को लॉक करके ताला लगा दिया। असल में उस रूम में सोने की जगह 10 कुत्ते थे। वो लोग रूम में घुसते ही वो कुत्ते बाबा जी और उनके पंटर लोगों के ऊपर टूट पड़े। विजय नजदीक जाके बोला, सुन बे गड़बड़ बाबा, गांव वालों को बता तू असल में क्या है। अगर नहीं बताया तो दरवाजा नहीं खुलेगा और जिनसे जितना लिया सब लौटाना पड़ेगा तुझे। बाबा जी सोचा, अरे जान है तो जहान है। वो बोला, हाँ मैं ढोंगी बाबा हूँ, मुझे माफ कर दो, सबका पैसा और सोना वापस मिलेगा। अभी दे देता हूँ सारा पैसा और कभी ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। पुलिस आके ढोंगी बाबा को पकड़ ले गए और गांव वाले भी विजय के इस काम से उसको शाबाशी देने लगे।